इस फ्री फायर में अगर आप लोगों का लेवल कम है तो गेम के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आप लोग किसी बंदे को रिक्वेस्ट भेजो तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप लोग उसको अपनी टीम में बुलाते हो तो वो आपकी टीम में नहीं आता। और किसी भी अच्छे गिल्ड में जाने के लिए आपको अच्छा लेवल और अच्छा केडी रेट चाहिए। और इसी वजह से हमारे फ्री फायर के ज्यादातर प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स के साथ नहीं खेल पाते और ना ही अच्छे गिल्ड में जा पाते, क्योंकि उन प्लेयर्स को लगता है फ्री फायर के अंदर लेवल अप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोग फ्री फायर के अंदर अपना लेवल 10 गुना तेजी से इंक्रीज कर सकते हो। और चाहे आपका गेम प्ले ज्यादा अच्छा नहीं हो, आप लोग फ्री फायर के अंदर एक न्यू प्लेयर हो, लेकिन इसके बाद भी आप लोग फ्री फायर के अंदर बहुत तेज लेवल अप कर सकते हो। और ये लेवल अप करने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक आज मैं आपके लिए लाया हूं। और ये जो ट्रिक है मुझे फ्री फायर के हाईएस्ट लेवल प्लेयर ने खुद बताई है। और ये चीज आप लोग उस हाईएस्ट लेवल प्लेयर के मुंह से खुद सुन सकते हो। हेलो गाइस, मैं हूं आइस कोल्ड इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट लेवल प्लेयर और इस वीडियो में राहिम और मैं आपको बताएंगे लेवल अप फास्ट कैसे करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको केडी रेट और लेवल इंक्रीज करने की ट्रिक तो बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग फ्री फायर के कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे जिसको सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है भाई इसको दबा दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आप लोग हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करो। फैक्ट नंबर 6 गाइस, अगर आप लोग हमारे फ्री फायर के पुराने प्लेयर हो तो आप लोग याद होगा पहले हमारे गेम के अंदर एक ऐसा ऑप्शन था जिसके अंदर हमें वॉल पे कुछ ऐसे इमोट के स्टिकर देखने को मिलते थे और इन स्टिकर से आगे आकर हमें वही वाला इमोट दिखाना पड़ता था। और ये सब करने के बाद में हमें वहां से लूट मिलती थी। गेम का काफी अच्छा फीचर था और हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी लूट इसके अंदर से ले सकते थे। लेकिन क्या आप लोगों को ये चीज पता है ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे गेम के अंदर से रिमूव क्यों हो गया? आखिरकार क्यों फ्री फायर वालों ने ये जो इमोट ऑन द वॉल था इसको हटा दिया? तो इसका रीजन जानने के लिए हमें इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो गाइस हमारे गेम के अंदर ये जो इमोट ऑन द वॉल था तो इससे हमें इमोट दिखाने पड़ते थे और उसके बदले में हमें लूट मिलती थी। और ज्यादातर ऐसा होता था इन वॉल्स पर जो इमोट्स होते थे वो फ्री वाले इमोट्स नहीं होते थे, वो डायमंड वाले इमोट्स होते थे। मतलब कि वो जो इमोट्स है वो आपको गेम में फ्री में नहीं मिल सकते, उसके लिए आपको वो इमोट्स परचेज करने पड़ेंगे। और उस टाइम पर हमारे फ्री फायर में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। हमारा जो गेम है वो दिन ब दिन पे टू विन होता जा रहा है। मतलब गेम के अंदर आप लोग चीजें खरीदो और आप लोग आसानी से जीत सकते हो। और अगर आप लोग इस इमोट ऑन वॉल वाले फीचर को देखो तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा पे टू विन था, क्योंकि अगर आप लोग वाला इमोट नहीं परचेज कर रहे हो तो आप लोग गेम के अंदर अच्छी लूट नहीं ले सकते। और अगर कोई बंदा ज्यादा इमोट परचेज कर रहा है तो वो कोई भी लूट आराम से ले सकता है। इसी वजह से गाइस फ्री फायर वालों ने जो इमोट लूट का ऑप्शन है वो गेम में से रिमूव कर दिया। फैक्ट नंबर 5 गाइस, अभी के टाइम में हमारे फ्री फायर के अंदर बहुत सारे सर्वर हैं, लाइक इंडियन सर्वर, इसके बाद में बांग्लादेश सर्वर, पाकिस्तान सर्वर, सिंगापुर सर्वर, ब्राजील सर्वर और भी बहुत सारे सर्वर। और सभी कंट्री के जो प्लेयर्स हैं वो अलग सर्वर के अंदर खेलते हैं। लेकिन गाइस क्या आप लोगों ने कभी ये चीज सोची है कि क्या होगा अगर फ्री फायर के अंदर सभी सर्वर मिलकर एक सर्वर बन जाए? मतलब पूरे गेम के अंदर बस एक ही सर्वर होगा और पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स एक ही सर्वर में खेलेंगे। तो अगर ऐसा कभी हमारे फ्री फायर के अंदर हुआ तो आखिरकार क्या होगा? तो गाइस इसके दोनों ही आउटकम्स हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या चीजें बुरी होंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर ऐसा कभी हमारे गेम के अंदर हुआ तो आपको गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा लैग देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा पिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता ही है फ्री फायर का जो सर्वर मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स को एक साथ संभाले। कभी भी हमारे गेम के अंदर कोई अच्छा इवेंट आता है, फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर इवेंट आता है तो हमारा गेम क्रैश हो जाता है, वो भी सिर्फ एक सर्वर के प्लेयर्स की वजह से। और आप लोग सोचो अगर पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स एक टाइम पर गेम खेलेंगे तो गेम का सर्वर कितनी बार क्रैश होगा और गेम के अंदर आपको कितने सारे बग्स ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज ये होगा आप लोग रैंडम टीममेट्स के साथ ज्यादा अच्छे से नहीं खेल पाओगे। क्योंकि सपोज करो अभी अगर आप लोग कोई रैंडम मैच खेलते हो तो उसके अंदर आपके जो टीममेट्स आते हैं उनसे आप लोग माइक पर बात करते हो, अच्छे से उन्हें गेम समझाते हो और साथ में मिलकर खेलते हो। लेकिन अगर सभी सर्वर मिलकर एक सर्वर बन गए तो आपकी टीम के अंदर किसी भी कंट्री का प्लेयर आ सकता है। ज्यादातर चांसेस यही है अगर कोई बाहर का प्लेयर आ गया, लाइक इंडोनेशिया या फिर ब्राजील का प्लेयर आ गया, तो उसको हिंदी तो आती नहीं होगी, तो उसके साथ बातचीत करने में आपको बहुत दिक्कत होगी और आप लोग गेम को सही से नहीं खेल पाओगे। लेकिन गेम के अंदर बुरी चीजों के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी, लाइक आपको गेम के अंदर अभी जितने इवेंट्स आते हैं उससे डबल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सभी सर्वर्स के अंदर इक्वालिटी होगी। मतलब अभी जैसे होता है ना कि कुछ सर्वर के अंदर कुछ इवेंट्स आते हैं, चीजें आती हैं, लेकिन हमारे इंडियन सर्वर के अंदर नहीं आती है। ये चीज नहीं होगी, सभी सर्वर के अंदर एक से इवेंट्स आएंगे और बहुत सारी इवेंट्स आएंगे। और इसके बाद में आपका जो गेम प्ले है वो इंप्रूव होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग सिर्फ इंडिया के बेस्ट प्लेयर से लड़ रहे थे, लेकिन गाइस अब आपके गेम में पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आएंगे। इसी वजह से आपको गेम थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। तो कमेंट करके आप लोग बताना क्या आप लोग चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड का जो सर्वर है वो एक हो जाए। फैक्ट नंबर 4 गाइस, हमारे फ्री फायर में जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उनको एक चीज पता होगी कि पहले हमारे गेम के अंदर कस्टम रूम का क्रेज कितना ज्यादा था। पहले टाइम में सभी बंदे कस्टम खेलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, सभी को कस्टम खेलने की लगी रहती थी। और दिन भर हम लोग बस यही करते थे, अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने भी बंदे होते थे उनसे यही बोलते थे भाई कस्टम बनाओ, कस्टम खेलते हैं। लेकिन अभी के टाइम में फ्री फायर में जो कस्टम का क्रेज है वो बहुत ही कम हो गया और बिल्कुल खत्म ही हो गया। मतलब पहले जितना क्रेज था अब उतना तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि आखिरकार फ्री फायर में जो कस्टम का क्रेज है वो इतना कम क्यों हो गया? तो गाइस कस्टम का ये जो क्रेज है ना ये फ्री फायर वालों ने खुद कम किया। अब आप लोग बोलोगे भाई फ्री फायर वालों ने कस्टम का क्रेज कम कैसे कर दिया? तो ये चीज समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा आज से 3 साल पहले, जिस टाइम पे फ्री फायर का कस्टम का क्रेज एकदम पीक पर था। अब यहाँ पर मैं बरमूडा वाले पीक की बात नहीं कर रहा हूँ, पीक से मेरा मतलब है हाईएस्ट। तो आज से 3-4 साल पहले
पहले हमारे गेम के अंदर बहुत ही कम बंदों के पास कस्टम रूम कार्ड होते थे, क्योंकि उस टाइम पर हमें गेम के अंदर बस एक ही जगह से फ्री कस्टम मिलते थे और वो था गिल्ड वॉर। तो हमें सैटरडे के दिन सिर्फ एक फ्री कस्टम मिलता था, उसके अलावा पूरे वीक में कोई भी फ्री कस्टम कार्ड नहीं मिलता था। पूरे हफ्ते में हमें बहुत ही कम कस्टम खेलने को मिलते थे, जिसकी वजह से हमारे मन में हमेशा इच्छा रहती थी कि हम लोग अभी थोड़ा और कस्टम खेलें, थोड़ा और कस्टम खेलें। लेकिन फिर उसके बाद से फ्री फायर वालों को जब दिखा कि गेम के अंदर कस्टम का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग कस्टम ज्यादा खेलते हैं, इसके बाद में फ्री फायर वालों ने इवेंट लाना चालू करे, जिसके अंदर हमें बहुत सारे कस्टम फ्री में मिलने लगे। और अभी तो गेम के अंदर हाल ऐसा है कि आपको हर दिन कोई ना कोई कस्टम फ्री में मिल जाता है, जिसकी वजह से गेम के अंदर जो कस्टम की वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गई। क्योंकि ये चीज तो आपको पता है, अगर कोई चीज आपके पास नहीं होती है तो गाइस वो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर एक चीज वो आपके पास हद से ज्यादा आ जाए फिर आपको उस चीज की उतनी वैल्यू नहीं रहती है। और यही चीज गाइस कस्टम के साथ भी हुई कि बंदों ने इतना ज्यादा कस्टम खेला कि सबका दिल भर गया, और इसी वजह से अभी फ्री फायर में जो कस्टम का क्रेज है वो एकदम खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 3 गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज तक हमारे फ्री फायर के अंदर जितने भी इवेंट्स आए हैं तो उसमें से सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा? शायद आप में से बहुत सारे बंदे बोलेंगे जो इलाइट पास रिटर्न वाला इवेंट था वो बेस्ट इवेंट था, या फिर वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड वाला जो इवेंट था वो बेस्ट था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये दोनों ही जो इवेंट्स है वो फ्री फायर के बेस्ट इवेंट नहीं है। फ्री फायर के अंदर एक ऐसा इवेंट है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक इवेंट है, और यहाँ पर मैं बस हमारे इंडियन सर्वर की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। गाइस इस इवेंट का नाम था लकी व्हील इवेंट, और ये इवेंट आया था पाकिस्तान सर्वर में, और लिटरली ये इवेंट अब तक का फ्री फायर का सबसे बेस्ट इवेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे खुद पता चल जाएगा। तो ये वाला जो इवेंट था वो बिल्कुल ही फ्री इवेंट था, मतलब इसके लिए आपको एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने डायमंड खर्च करने की जरूरत है। इस इवेंट के अंदर आप लोग डेली के 3 स्पिन बिल्कुल फ्री में कर सकते थे, और इसके अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं उसको देखकर आप लोग भी शौक हो जाओगे। इसका जो सबसे बड़ा प्राइस था उसके अंदर था आईफोन 11 प्रो मैक्स, जो कि उस टाइम पर सबसे लेटेस्ट आईफोन था। उसके अलावा यहाँ पर सारे इलाइट पास थे, मतलब सीजन 1 से लेकर सीजन 25 तक के सारे इलाइट पास, और फुल कैरेक्टर, फुल पैड्स, फिर यहाँ पर 1000 पीके आ रहे हैं, 500 पीके आ रहे हैं। पीकेआर मतलब कि पाकिस्तान की रुपए। यार ऐसा इवेंट हमारे इंडियन सर्वर में तो आज तक कभी भी नहीं आया, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और ऐसे इवेंट्स फ्री फायर वाले बस उसी सर्वर के अंदर देते हैं जिसके अंदर बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। लाइक अभी कुछ टाइम पहले साउथ अफ्रीका सर्वर के अंदर भी एक ऐसा इवेंट आया था जिसके अंदर आईफोन 13 प्रो मैक्स फ्री में मिल रहा था, और इस इवेंट के अंदर से कुछ प्लेयर्स का आईफोन निकला भी था और उन्हें फ्री में आईफोन मिला था। यही जो इवेंट है वो हमारे फ्री फायर का अब तक का सबसे बेस्ट इवेंट है। फैक्ट नंबर 2, वैसे नंबर 2 पर मैं आपको कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक ट्रिक बताने वाला हूं, और वो ट्रिक होने वाली है फ्री फायर में केडी रेट इंक्रीज करने की। तो गाइस ये ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिरकार केडी रेट होता क्या है। गाइस केडी रेट होता है आपका किल्स एंड डेथ रेशियो, मतलब कि आप लोगों ने एक बार मरने पर कितने किल्स करे। इसी चीज से हमें यहाँ पर बहुत सारे टिप्स मिल गए। गाइस केडी रेट इंक्रीज करने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, आपको गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बूया करने और ज्यादा से ज्यादा किल करने। बट सबसे मेन आपको जो फोकस रखना है वो रखना है बूया पर। अगर आप लोग गेम के अंदर बूया करते हो तो आपका जो केडी रेट है वो 100% इंक्रीज होगा। अब ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो आप लोगों ने 2 आईडीज बनाई। सबसे पहली जो आईडी है उसके अंदर आप लोगों ने 5 गेम खेले, और हर गेम के अंदर आप लोगों ने 10-15 किल्स करे, लेकिन उन 5 गेम्स के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 1-2 गेम्स के अंदर ही बूया करा। तो इसकी वजह से आपका जो केडी रेट है वो 2 या फिर 3 का होगा। बट आपकी जो सेकंड आईडी है, मान लो उसके अंदर भी आप लोगों ने 5 गेम्स खेले और हर गेम के अंदर सिर्फ 5 किल करे, लेकिन 5वें गेम्स के अंदर आप लोगों ने बूया करा, तो आपका जो केडी रेट है वो 25 हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग गेम के अंदर केडी रेट इंक्रीज करना है तो आप लोग किल्स तो करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे मेन फोकस रखना है बूया पर। अगर आप लोग ये चीज फॉलो करते हो तो आपका जो केडी रेट है वो 10 टाइम्स फास्टर बढ़ेगा। फैक्ट नंबर 1, तो गाइस अभी वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर आप लोग अपना लेवल तेजी से इंक्रीज कैसे कर सकते हो। और ये जो ट्रिक है वो मुझे खुद हमारे इंडिया के हाईएस्ट लेवल प्लेयर आइस कोल्ड एफएफ ने बताई है। तो सबसे पहले तो हम लोग आइस कोल्ड से खुद सुन लेते हैं कि फ्री फायर के अंदर लेवल बढ़ाने के लिए सबसे मेन ट्रिक क्या है। दोस्तों अगर तुमको फ्री फायर मैक्स या फिर फ्री फायर इंडिया में सबसे फर्स्ट लेवल अप करना है तो उसके लिए मैं एक रूल बताऊंगा और मेन रूल बताऊंगा, उसको अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लेना। अच्छा देखो दोस्तों, लेवल तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब तुम्हें EXP पॉइंट मिलेंगे, और EXP पॉइंट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम BR रैंक पे इन गेम टाइम बिताओगे। मतलब BR रैंक में जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा एक्सपीरियंस। अब इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे, वो मैं रहीम को बता चुका हूं, वो तुमको बाकी चीज बता देगा कैसे EXP पॉइंट गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा निकालना है। गाइस आप लोगों ने सुना, आइस कोल्ड ने हमें बताया कि अगर हम लोगों को लेवल इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें चाहिए EXP। गेम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा EXP कैसे मिलेगी उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है गेम के अंदर, और गेम के अंदर आकर आपको अपने कैरेक्टर चूज करने हैं। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, तो आपको एग्जैक्ट यही कॉम्बिनेशन लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए होगा K कैरेक्टर, और ये जो कैरेक्टर है वो हमारे काफी काम आएगा। उसके बाद में बाकी स्लॉट्स के अंदर आप लोगों को लेना है मैक्सिम कैरेक्टर, दशा कैरेक्टर, और थर्ड स्लॉट के अंदर आप लोग कोई भी अच्छा सा कैरेक्टर ले सकते हो। मैं यहाँ पर फॉर्ड ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और कैरेक्टर चाहिए तो आप लोग वो भी ले सकते हो। और फिर आपको चाहिए होगा ये 50% या फिर 100% वाला EXP कार्ड। तो ये जो EXP कार्ड है वो आपको बहुत जगह से
से मिल जाता है। इसकी मदद से आप लोगों को लिटरली भाई डबल EXP मिलती है। लेवल अप करने के लिए ये बहुत काम की चीज है। और फिर इसके बाद में गाइस जैसे कि हमें आइस कोल्ड ने बताया, लेवल अप करने के लिए हमें खेलना है BR रैंक। तो BR रैंक मोड सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर प्ले कर। गाइस हमारी जो ट्रिक है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जैसे हमारा मैच स्टार्ट हो जाए तो आपको प्लेन को बिल्कुल एंड में जाने देना है और मैप के बिल्कुल कोने में उतरना है। और ट्राई करना आप लोग ऐसी जगह पर उतरो जहाँ पर बंदे बहुत ही कम आते हो या फिर आते ही नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मेडिकेट कलेक्ट करनी है और इनहेलर्स कलेक्ट करनी है। और ये सब चीजें कलेक्ट करने के बाद में आपको पानी में चले जाना है या फिर आपको जोन के बाहर जाना है। और यहाँ पर आकर अब आपको कुछ नहीं करना है। तो जो कैरेक्टर स्किल्स मैंने आप लोगों को बताई थी उसकी वजह से हमारी जो HP है बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इनफैक्ट जो हमारी EP है वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली अब आप लोग कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग चाहो तो एक जगह पर बैठे रह सकते हो या फिर अगर आप लोग चाहो ऐसे किसी घर के अंदर आकर बैठ जाना ताकि आपको कोई देखे नहीं और कोई मारे ना। और इसके बाद में अगर आप लोग चाहो तो बैकग्राउंड में YouTube शॉर्ट से फिर वीडियोस देख सकते हो। और थोड़ा टाइम कटने के बाद आपको पता चलेगा कि गेम के अंदर बहुत ही कम बंदे अलाइव रह गए। और इसके बाद में सिंपली आप लोगों को बस कोई भी व्हीकल ले लेना है और व्हीकल लेने के बाद आपको जोन के बिल्कुल एंड में आ जाना है। जैसे कि अभी मैं जोन के बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही चलना है। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो दशा कैरेक्टर लिया था उसकी वजह से जो हमारी HP है वो बहुत हल्के हल्के जाएगी। अब जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैं मैच के बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे अलाइव हैं और हमारे 0 किल्स। मतलब कि अगर आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है तब भी आप लोग बिल्कुल लास्ट तक सर्वाइव कर सकते हो। और अब आपको मेन काम करना है, बस लास्ट का जो एक बंदा है उसको आपको मारना है। और उसको मारने के बाद में आपका जो बूया हो जाएगा और आपको जो है बहुत सारी XP मिल जाएगी। तो गाइस ये वही ट्रिक है जो कि फ्री फायर के मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल वाले प्लेयर्स यूज करते हैं, तभी उन लोगों का जो KD रेट है वो बहुत कम होता है। यही ट्रिक को यूज करके आप लोग भी अपना लेवल बहुत तेज इंक्रीज कर सकते हो। तो चलो गाइस इसी के साथ में आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।